नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं साथ शाम क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो साथियों, क्लास है वो एक दिन छोड़ के एक दिन आपको मिल रही है, इसी का कोई कारण है पीछे, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिएगा कि क्लास नहीं मिलेगी, क्लास मिलेगी, कभी भी मिलेगी, आपको मिलती रहेगी, ठीक है, बंद नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे ही सपोर्ट और सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक एंड कमेंट करते रहिए। तो अपन पढ़ रहे थे अपना गेज। क्या पढ़ रहे थे? गेज। अब गेज का अपन ने लगभग आधे से ज्यादा पढ़ लिया था, तो अब पढ़ लिया था ना। तो अपना अब आता है गेज, आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, स्लिप गेज। अब स्लिप गेज क्या होता है, कैसा दिखता है, बताएगा कोई? देखो, एक ये क्या होता है, आयताकार टुकड़ा होता है। क्या होता है? आयताकार टुकड़ा होता है। किसका बना होता है? उच्च क्वालिटी स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? उच्च क्वालिटी टूल स्टील का बना होता है, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसका दूसरा नाम जॉनसन्स गेज या गेज ब्लॉक भी कहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर एक सुपर फिनिशिंग की जाती है, जो क्या होती है, चांदी के जैसे मान लो आप, ठीक है। क्या इसके ऊपर एक चांदी के जैसे सुपर फिनिशिंग की जाती है, जो कि 18 डिग्री फारेनहाइट के अंदर उसके ऊपर है वो लेपिंग की जाती है, मुझे सुपर फिनिशिंग। आई बात सुने। और ये मतलब इसका अगर माप देखेंगे तो इसका माप कितना होता है? 1 माइक्रोमीटर में इसका माप होता है 0.001 शुद्धता में सूक्ष्म मापता है, ठीक है। और इसका उपयोग है वो जैसे किस में कर सकते हैं अपन? इसका उपयोग वर्कशॉप और इसके समरूप गेज और किसी भी टूल को चेक करने के लिए, जैसे साइन बांध के कोण को सेट करने के लिए इसका उपयोग है वो किया जाता है। तो अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, सही है। चलो, अब अपन आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ? स्लिप गेज की तरफ। इंट्रो मैंने आपको बताया, एक बार दोबारा बताता हूं इसका इंट्रो। इंट्रो इंट्रो यानी इंट्रोडक्शन। तो कॉपी पेस्ट करना चालू करें। मैं यहां पे लिखता हूं, आप कॉपी पेस्ट, ठीक है। चलो, तो स्लिप गेज का सबसे पहले दूसरा नाम देखो क्या होता है। सबसे पहले इसे क्या बोलते हैं? जॉनसन स्लिप गेज या गेज ब्लॉक कहा जाता है। तो इसमें लिखो, इसे जॉनसन गेज या गेज ब्लॉक कहते हैं। क्या इसे जॉनसन्स गेज या गेज ब्लॉक भी कहा जाता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई? कहा जाता है, नहीं कहा जाता है? क्या इसे जॉनसन्स गेज, आज मार्कर थोड़ा पतला है, ठीक है, आगे से, क्या इसे जॉनसन्स गेज या गेज ब्लॉक भी कहा जाता है, ठीक है। तो आगे आप लिखते हैं इसका मटेरियल कौन सा होता है। तो इसे उच्च क्वालिटी स्टील या हाई क्वालिटी स्टील ऐसा भी लिख सकते हो आप। तो इसमें तो उच्च क्वालिटी क्या? उच्च क्वालिटी टूल स्टील से बनाया जाता है। क्या इसे उच्च क्वालिटी टूल स्टील से बनाया जाता है, ठीक है। आई बात समझे? किससे बनाया जाता है? उच्च क्वालिटी, हाई क्वालिटी के जो टूल स्टील होता है उससे इसे बनाया जाता है। अब दूसरी बात हम लिखते हैं कि इसके ऊपर एक सुपर फिनिशिंग होती है, ठीक है। उस सुपर फिनिशिंग को कितने डिग्री में करते हैं, मतलब उस लेप को है कितने कितने डिग्री के ऊपर चढ़ाते हैं उसको? 68 डिग्री फारेनहाइट पर लेपिंग की जाती है, ठीक है। तो इसमें लिखो, इसके ऊपर फिनिशिंग लेपिंग की जाती है, ठीक है। क्या इसके ऊपर सुपर फिनिशिंग 68 यानी 68 डिग्री फारेनहाइट में इसके ऊपर है वो क्या की जाती है? लेपिंग की जाती है। अब देखते हैं कि इसका मान है यानी इसका सूक्ष्म माप है वो कितना मापता है। बताओ, इसका सूक्ष्म माप है वो मैंने अभी आपको बताया कितना मापता है। यह 1 माइक्रोमीटर बराबर 1 माइक्रोमीटर यानी 0.001 mm में सूक्ष्मता में मापता है और ये चेफर कर दिया जाता है। तो इसे लिखो
इसे 1 माइक्रोमीटर बराबर 0.001 mm सूक्ष्मता में मापता है। वह चेफर कर दिया जाता। ठीक है, दोबारा देखो, इसे जॉनसन सीगेज या गेज ब्लॉक कहते हैं। इसे उच्च क्वालिटी टूल स्टील से बनाया जाता है। इसके ऊपर सुपर फिनिशिंग 68 डिग्री फारेनहाइट में की जाती है और इसे 1 माइक्रोमीटर बराबर 0.001 mm सूक्ष्मता में मापा जाता है। वह चेफर कर दिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इंट्रो के अंदर बात कर लेते हैं कि ये कितने भागों में पाया जाता है। बीआईएस के अनुसार यानी भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार, ठीक है, क्या भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार ये 10 mm वाले जो सेट है, क्या जो 10 mm तक के जो साइज है वो कितने में मापा जाता है? 30 into 9 mm। आई बात समझे? चल इसे लिखो, फिर आगे देखते हैं कि कितने mm तक के कितने आकार है। वो सीधी सी बात बताता हूं कि कितने mm के कितने आकार है वो मिलते हैं। इसे लिखो, चलिए इसी के इंट्रो में लिखते हैं। मेरे को लगता है इस कपड़े से ना डस्ट, इस कपड़े से बढ़िया साफ होता है डस्टर के मुकाबले। कपड़ा यूज करना शुरू कर दे है ना। चलो तो इसमें लिखो, इसमें अपन क्या लिखेंगे? बीआईएस के अनुसार, बीआईएस के अनुसार, क्या बीआईएस के अनुसार 10 mm तक के साइज के ब्लॉक आकार, ऐसे लिख सकते हैं क्या? क्या 10 mm तक साइज के ब्लॉक का आकार, ऐसे लिख लो। सही चीज यार, कपड़े से बढ़िया साफ होता है। क्या 10 mm तक साइज के ब्लॉक आकार कितना होता है? 30 into 9 mm। ठीक है, मतलब कहने की मतलब सीधी सी बात यह है कि जो 10 mm वाला जो साइज होता है ना, वो कितने साइज का आकार का मिलता है? 30 into 9 mm तक मिलता है। ठीक है, चलो अब आगे लिखते हैं। 10 mm से बड़े साइज के ब्लॉक का आकार बताओ कितना होता है? बताओ कितना होता है? ज्यादा नहीं होता, mm तक मिलता है। बस इतनी सी बात है। क्या इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार 10 mm तक के जो साइज होते हैं उनका माप कितना होता है? 30 into 9 mm तक के मिलते हैं, मतलब उसकी चौड़ाई और लंबाई है वो यानी मिलती है। और 10 mm से बड़े हो जाते हैं वो कितने मिल जाते हैं? 35 into 9 mm तक मिल जाते हैं। अब देखते हैं, बात आती है इसके उपयोग की। क्या इसके उपयोग की? इसका उपयोग वर्कशॉप में समरूप गेजों के साथ या साइन बार के कोण को सेट करने में किया जाता है। तो इसमें लिखिए साइन बार को कोण में सेट करने में किया जाता है। तो इसमें लिखो साइन बार को किसी कोण में सेट करने के लिए। ठीक है, अब देखो स्लिप है वो आपने देखा, स्लिप है, ठीक है, सैलिप बोला जाता है। ठीक है, क्या
इसका उपयोग इसमें वर्कशॉप में समरूप गेजों, क्या इसके समरूप कोई गेज होता है, थोड़ा मोटा अंतर आ जाता है तो इसमें उपयोग करता है। और जो आपका साइन बार होता है उसको क्या किसी कोण में सेट करने के लिए इसका उपयोग है वो ज्यादातर किया जाता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चले, अब बात आती है सेट। सेट मतलब, अब ये मतलब अपने आप इसमें किसमें देखा मैंने, अभी आपको एमएम में दिखाया। ठीक है, तो ब्रिटिश में भी आता होगा, एक साधारण सी बात है। आता है कि नहीं आता? अगर आपका कोई टूल एमएम के अंदर है तो वो ब्रिटिश में भी अपना जादू दिखाएगा। तो जादू दिखाएगा तो इसमें लिखो सबसे पहले आगे की तरफ सेट। अब सेट मतलब ये किन सेटों में मिलते हैं? तो वैसे तो अनेक सेटों में मिलते हैं, पर ज्यादातर अपन इसमें क्या लिखेंगे, यह मीट्रिक व ब्रिटिश, क्या यह मीट्रिक व ब्रिटिश में अलग अलग सेट में पाए जाते हैं। तो इसमें लिखो यह मीट्रिक व ब्रिटिश पद्धतियों में अलग अलग सेट पाए जाते हैं। ठीक है, आई बात सुने। अब देखते हैं कि इसमें दो सेट ऐसे होते हैं जो ज्यादा उपयोग लिया जाता है। तो इसमें होता है M112 और M46, क्या ज्यादा उपयोग। ठीक है, आई बस नहीं, क्या M112 और M46 वाला जो सेट है वो सबसे ज्यादा उपयोग है, वो लिया जाता है। ठीक है, अब अपने सेट की बात होगी। अब बात करते हैं ग्रेड की। ये कितने ग्रेड में पाया जाता है मेरा, ये बेटा नहीं सॉरी बाबू, कितने ग्रेड में पाया जाता है? 4 ग्रेड में पाया जाता है, 00, 0, 1 और सेकंड। इन चारों के अपन अलग अलग देखेंगे कैसा होता है, किस प्रकार का होता है। ठीक है, चलो इसे फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे बढ़े, इतना समझ में आया। अब चलते हैं ग्रेड के पास। किसके पास? ग्रेड के पास। अब अपना जो भी टूल था, अपन ने अभी तक जो भी पढ़ा उसका हर एक ग्रेड अपन ने पढ़ा था। ठीक है, तो फर्ज बनता है कि इसका भी ग्रेड अपन पढ़े। तो यहां पे लगाओ ग्रेड। ठीक है, अब सबसे पहले ग्रेड कौन सा पढ़ेंगे? ग्रेड 00, ग्रेड 00। ठीक है, चलो अब देखो, अब जैसे आपने गेज पढ़े तो कौन सा पढ़ा था? वर्कशॉप गेज, और आपका ये इन जो निरीक्षण गेज और आपका मास्टर गेज। ये गेज क्या थे? एक दूसरे को मतलब जो वर्कशॉप था, जो वर्कशॉप था कार्य जॉब को चेक करता था, और निरीक्षण था वर्कशॉप को चेक करता था, मास्टर था वो दोनों को चेक करता था। ठीक है, इसी प्रकार इसमें भी थोड़ा अनबन है, इनकी तो थोड़ी मिली जुली है, तो बात ही करते हैं। ठीक है, अब देखो जो ग्रेड 00 है वो किसको सेट करता है? यह दूसरे ग्रेड के गेजों को चेक करता है। तो इसमें लिखो यह दूसरे गेजों के स्लिप गेज को, क्या यह दूसरे गेज के स्लिप गेज को चेक करता है। ठीक है, आई बात समझे। ग्रेड 00 है वो क्या करता है? दूसरे गेजों के, जो दूसरे गेजों के स्लिप गेज है उनको चेक करता है। ठीक है, अब इसका नाम क्या है? इसका भी नाम है क्या है? 00 ग्रेड का क्या नाम है? रेफरेंस। क्या इसका अन्य नाम रेफरेंस गेज। ठीक है, अब देखो ये कितनी परिशुद्धता में मापता है ये बताओ मेरे को। प्लस माइनस, ये प्लस माइनस दोनों में मापता है। तो कितनी मापता है? 0.06 mm से 0.105 mm तक।
कि शुद्धता में किसी भी जॉब को चेक करता है। तो ये हुआ आपका ग्रेड नंबर 00, ठीक है। वैसे तो ग्रेड का पार्ट एक हो गया, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, रेफरेंस गेज है। स्लिप गेज का दूसरे गेजों को चेक करने के लिए काम आता है, और इसका जो परिशुद्धता है 0.06 mm से लेकर 0.10 mm तक। चलो चलिए को फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो चले, अब बात आती है ग्रेड नंबर 2 की। चलो अब ग्रेड नंबर 2 मैंने आपको जैसे बताया, कैसे बताया मैंने आपको, ये यहां पे 2 नंबर लगा लो, और मैंने आपको कैसे बताया, ग्रेड 0, ठीक है। पहले कौन सा पढ़ा, 00, अब पढ़ेंगे 0। अब ग्रेड 0 को स्लिप गेज के अंदर क्यों बनाया गया, क्यों बनाया गया, क्योंकि निरीक्षण किया जा सके किसी भी चीज का। इसे इसमें लिखेंगे, इसका उपयोग निरीक्षण के उद्देश्य से बनाया गया, ठीक है। इसको सीधा लिखो, इसको निरीक्षण के उद्देश्यों से बनाया गया, ठीक है। अब इसका दूसरा नाम क्या है, क्या नाम है, कैलिब्रेशन। क्या है, कैलिब्रेशन कहा जाता है, ठीक है। अब इसकी परिशुद्धता बताओ, इसकी परिशुद्धता कितनी होती है, 0.12 mm से लेकर 2.005 mm तक, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं ग्रेड 1। चले बात करते हैं आगे, बात करते हैं आगे ग्रेड 1, और यहां पे वैसे 3 नंबर। चलो अब ग्रेड 1 को किसके लिए बनाया गया है, वर्कशॉप स्लिप गेज। यह वर्कशॉप स्लिप गेज है, तो इसमें लिखो, यह वर्कशॉप स्लिप गेज है, ठीक है। क्या है, यह वर्कशॉप स्लिप गेज है, ठीक है। चलो अब इसमें एक बात है कि इसको किसके लिए बनाया गया है, टूल रूम में उपयोग लेने के लिए। किसमें, टूल रूम में उपयोग के लिए। अब बात आती है इसकी परिशुद्धता पर, तो बताएगा कोई कि इसकी परिशुद्धता कितनी होती है, बताएगा इसकी परिशुद्धता कितनी होती है, 0.02 mm से लेकर 4.20 mm तक इसकी परिशुद्धता वो है, होती है, ठीक है। क्या, यह वर्कशॉप स्लिप गेज है, टूल रूम के लिए बनाया गया है, टूल रूम उपयोग करने के लिए, और इसकी परिशुद्धता कितनी है, 0.20 mm से लेकर 420 यानी 4.02 mm तक, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं ग्रेड नंबर 2, इसे लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो चले अब आगे बढ़ते हैं ग्रेड 2 की तरफ। तो ये ग्रेड आपका फर्स्ट हुआ, अब आगे बढ़ते हैं ग्रेड 2 की तरफ। चलो नंबर 4 और ग्रेड 2। अब बताओ ग्रेड 2 है वो किसके लिए बनाया गया है, कार्यशाला में उपयोग, कार्यशाला में उपयोग। और बताओ किसके लिए क्या होता है, बताओ इसका दूसरा नाम क्या है, वर्कशॉप ग्रेड कहा जाता है। क्या, वर्कशॉप ग्रेड कहा जाता है, ठीक है। अब देखो इसकी परिशुद्धता कितनी होती है, क्या इसकी परिशुद्धता कितनी होती है, बताएगा कोई, इसकी परिशुद्धता कितनी होती है, 0.45 mm से लेकर 8.00 mm तक ये इसकी परिशुद्धता होती है, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं प्रोटेक्टर स्लिप गेज।
अब प्रोटेक्टेड स्लिप गेज यानी नाम से विदित होना चाहिए, यानी कुछ स्लिप गेज ऐसे होते हैं जो स्लिप गेज को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, तो वो क्या होते हैं, प्रोटेक्टर स्लिप गेज होते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी आएगी इसकी रीडिंग विधि, तो सॉरी रीडिंग नहीं, रगडिंग, जो रगडिंग विधि होती है, ठीक है, रीडिंग विधि पढ़ेंगे। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चले आगे बढ़ते हैं इसी में। चलो तो यहां पे लिखो प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर स्लिप गेज। तो इसमें क्या लिखेंगे, कुछ स्लिप गेज प्रोटेक्टर स्लिप गेज पाई जाती है, तो इसमें लिखो कुछ स्लिप गेजों में प्रोटेक्टर स्लिप गेज पाई जाती है, जो खुले स्लिप गेजों को खराब होने से बचाती है। ठीक है, क्या प्रोटेक्टेड स्लिप गेज क्या होती है कि कुछ स्लिप गेजों में प्रोटेक्टेड स्लिप गेज पाई जाती है, जो क्या काम करती है, जो अपन भूल में क्या कर देते हैं, कुछ स्लिप गेज क्या थे, खुले आ जाते हैं, उनको छोड़ देते हैं, तो उनको क्या करती है, बचाती है। ठीक है, इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं, रिंगिंग विधि, इसे लिखो। चलिए अब लिखते हैं रिंगिंग विधि। अब रिंगिंग विधि क्या होती है, दो गेजों को आपस में रगड़ कर जोड़ा जाता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, रिंगिंग विधि कहते हैं। तो इसमें लिखो रिंगिंग विधि। ठीक है, चलो तो इसमें लिखेंगे दो स्लिप गेजों को, क्या, दो स्लिप गेजों को क्या करके, दो स्लिप गेजों को परस्पर आपस में रगड़ा जाता है, वह रगड़कर जोड़ा जाता है, क्या, वह रगड़कर जोड़ा जाता है, उसे रिंगिंग विधि कहते हैं। ठीक है, चलो अब इनको क्यों जोड़ा जाता है, सही साइज प्राप्त करने के लिए जोड़ा जाता है, सही साइज प्राप्त करने के लिए जोड़ा जाता है। ठीक है, तो रिंगिंग विधि क्या होती है, दो स्लिप गेजों को परस्पर, क्या, दो स्लिप गेजों को परस्पर आपस में जोड़ा जाता है, और कैसे जोड़ा जाता है, ऐसे घुमा कर जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये क्यों जोड़ा जाता है, क्योंकि एक सीधे या स्टिक साइज को लेने के लिए आपस में इसे जोड़ा जाता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे चले। अब देखो स्लिप गेज है, आपने यहीं तक पढ़ा है लगभग। ठीक है, स्लिप गेज का थोड़ा सा एडवांस चीज और आ गया है। ठीक है, वो मैंने कहीं से लिया है, या मान लीजिए नई टेक्नोलॉजी है, या मान लीजिए कोई नया पीस है स्लिप गेज का ही, उसे बोलते हैं एंगल गेज। क्या बोलते हैं, एंगल गेज। तो अपन पढ़ेंगे, कोई नई चीज है और हम पढ़े ना। ठीक है, और एक नई चीज आपको और देखने को मिलेगी कि स्लिप गेज को किस कपड़े से साफ किया जाता है। अगर किसी भी बाबू को, सॉरी भाई को पता है तो प्लीज कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो लिखो एंगल गेज। एंगल
गेज। अब एंगल गेज इसे क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि यह त्रिभुजा आकार में होती है। ठीक है, क्या होती है, त्रिभुजाकार में होती है और अलग अलग कोणों में इसे बना दिया जाता है। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि यह वेज के आकार के स्टील के बॉक्स में फिट होती है या इसे बनाया जाता है। क्या वेज आकार के स्टील बॉक्स में इसे बनाया जाता है, और ये किस धातु से बनी होती है, बताओ कमेंट करो, किस धातु से बनी होती है, नॉन क्रीप स्टील। क्या, नॉन क्रीप एलॉय स्टील इस धातु से बनी होती है। तो इसके इंट्रो में लिखते हैं, और क्या होती है, फेस पर लेपिंग की जाती है, और रिंगिंग है ना, रिंगिंग आपकी जो साधारण स्लिप गेज है ना, उससे भी ज्यादा आसान होती है। ठीक है, चलो इसमें लिखते हैं, वेज के आकार के स्टील बॉक्स में, क्या, स्टील बॉक्स में होती है। ठीक है, चलो, और किस धातु से बनी होती है, नॉन क्रीप एलॉय स्टील से बनाई जाती है। फेस पर लेपिंग व रिंगिंग आसानी से होती है। ठीक है, चलो, और बताओ क्या हो सकता है इसके अंदर, और बताओ, क्या वेज के आकार के स्टील बॉक्स में होती है, नॉन क्रिप एलो स्टील से बनाई जाती है, फेस पर लैपिंग होती है, और रिंगिंग क्या होती है भैया जी, आसान होती है। किसके बदले, उनके दूसरा आपका स्लिप गेज है। अब इनका एक लाभ है, इनमें क्या, जॉब के कोणों को माप व चेक कर सकते हैं। तो इसमें लिखो, जॉब के कोणों को माप व चेक कर सकते हो। दूसरा, मशीन के टेबल पर, क्या, मशीन के टेबल पर जॉब को सेट कर सकते हो। मशीन के टेबल पर जॉब को सेट कर सकते। ठीक है, देखो क्या होता है, वेज के आकार की स्टील बॉक्स में बनी होती है, नॉन क्रीप, क्या, नॉन क्रीप स्टील, क्या, नॉन क्रीप स्टील से बनाई जाती है। ठीक है, एक सेकंड, नॉन क्रीप स्टील से बनाई जाती है, फेस पर लैपिंग होती है, रिंगिंग आसानी से होती है, जॉब के कोणों को माप चेक कर सकती है, और मशीन के टेबल को जॉब के ऊपर आसानी से सेट कर सकती है। और मैं आपको जो आपकी स्लिप गेज है वो दिखाता हूं किस प्रकार की होती है। अगर दिखाई दे रही है तो देखो, कुछ इस प्रकार की होती है स्लिप गेज, आयताकार में होती है, परंतु ये क्या होती है, कोण होते हैं। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर देखते हैं कि इसके लाभ है वो क्या है। इसे लिखो, हाँ चले, अब देखते हैं कि इसके कोई दो लाभ, बताएगा कोई, कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर इसके कोई दो लाभ ये हो सकते हैं, बताओ, वरना हमको क्या, हमको तो लिखाने हैं लाभ। लाभ क्या है, इसका उपयोग हॉरिजॉन्टल व वर्टिकल में कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखो, इसका उपयोग हॉरिजॉन्टल व वर्टिकल में कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका दूसरा लाभ, 45 डिग्री के कोण को या किसी भी अन्य कोण को मापने की कोई पाबंदी नहीं। ठीक है, 45 डिग्री कोण या अन्य कोण को मापने की कोई
पाबंदी नहीं। ठीक है, चलो, तो क्या हॉरिजॉन्टल, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज कैसे भी इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, और 45 डिग्री के कोण को भी कैसे भी अपन माप सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि आपकी जो स्लिप गेज है वो क्या है, आयताकार है, परंतु ये वाली जो स्लिप गेज है वो क्या है, आपको इस कोण में मिल सकती है, इस कोण में मिल सकती है, इस कोण में मिल सकती है, इसमें मिल सकती है। ठीक है, तो ये एंगल गेज है। एंगल गेज से आपको समझ जाना है कि आपको क्या कोण को चेक करने वाली क्या स्लिप गेज है वो मिल चुकी है। ठीक है, इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चले, अब देखते हैं कि इनके साइज है वो अपन को किस प्रकार मिलते हैं। एक नई चीज है तो नए रूप से इसको पढ़ना जरूरी है भाई। ठीक है, चलो, बताएगा कोई, किसी को मालूम है? बताओ। अब देखो, टॉपिक जो हेडिंग डालो, साइज। साइज किसका? स्लिप गेज का। अब ये 3 सीरीज में 12 सेट पाए जाते हैं, तो इसमें लिखो, यह 3 सीरीज में 12 सेटों में पाई जाती है। क्या? 12 सेटों में पाई जाती है। ठीक है, तो पहला डिग्री, दूसरा मिनट, तीसरा सेकंड। यही है क्या? डिग्री, मिनट और सेकंड। ठीक है, अब देखो, बताओ क्या क्या होता है। डिग्री के कितने सेट पाए जाते हैं, मिनट के कितने सेट पाए जाते हैं, और आपके ये सेकंड के कितने सेट पाए जाते हैं। देखो, जो डिग्री के है वो 5 पीस मिलते हैं आपको। कितने? 5 पीस मिलते हैं। मिनट के 4 पीस मिलते हैं। ठीक है, और आपके जो सेकंड के हैं कितने पीस मिलते हैं आपको? 3 पीस मिलते हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन सा नंबर मिलता है आपको। 5 सेट में कौन सा, 4 सेट में कौन सा, और 3 सेट में आपका कौन सा नंबर मिलता है। तो 5 सेट में आपका 1, 3, 9, 27 व 41 ये मिलता है। ठीक है, और इसमें आपका 1, 3, 9 और 27, क्या 1, 3, 9 व 27, और इसमें कितना मिलता है आपका? 6, 18 और 30, क्या 6, 18 व 30। ठीक है, ये ही मिलता है। तो साइज के अनुसार 3 सीरीज में 12 सेट पाए जाते हैं, डिग्री, मिनट और सेकंड में 5 पीस, 4 पीस, 3 पीस, 1, 3, 9, 7, 41, 1, 3, 9, 27, 6, 18, 30 सेटों में ये आपको पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चले, अब देखो, आपने हर एक चीज का ग्रेड पढ़ा, तो इसका भी ग्रेड है, और वैज्ञानिकों जो अपने जो आविष्कार करता है उन्होंने भी इनके भी ग्रेड बनाए हैं। तो इनको कितने ग्रेडों में बांटा गया है? इनको 2 ग्रेडों में बांटा गया है। तो 2 ग्रेड कौन कौन से हैं, किसी को मालूम है? वही अपना पुराना किस्सा चलता है इसमें। कौन कौन से ग्रेड है? ए, बी, 2 स्टैंडर्ड ग्रेड। ठीक है, बट दोनों को क्या कर दिया गया? अलग अलग कर दिया है। बी ग्रेड स्टैंडर्ड स्टेट में 12 पीस के 12 पीस डाल दिए इन्होंने। क्या? बी स्टैंडर्ड ग्रेड में 12 पीस, ए स्टैंडर्ड ग्रेड में 3 सेकंड के अतिरिक्त गेज, मतलब 3 सेकंड के जो अतिरिक्त गेज बचते हैं साइड में, वो वाले किसके अंदर डाले हैं? ए ग्रेड के अंदर इन्होंने डाले हैं। ठीक है, चलो इसे लिखो, आगे बढ़ते हैं। चले, अब बात आती है इनके रिंगिंग की।
मैंने आपको पहले बोला था, शुरू करने से पहले मैंने कहा था कि स्लिप गेज के जो एंगल गेज है उनको किन कपड़ों से साफ किया जाता है, तो इसमें लिखो बताओ। तो आपने मेरे को लगता है अभी तक कमेंट नहीं किया है। बताओ भैया, बताओ। चमोइस लेदर या, एक नाम लिख दिया। चमोइस लेदर या सॉफ्ट मास्लिन क्लॉथ से, क्या? सॉफ्ट मास्लिन क्लॉथ से, क्लॉथ से साफ कर आपस में जोड़ा जाता है। इतनी सी बात है। क्या भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना। क्या अगर आपको पूछ ले, वो भी मतलब आपको पूछ ले स्लिप गेज है तो वो भी एक में लिख देना, ठीक है? या तो चॉइस आएगा या सॉफ्ट मास्लिन आएगा, ठीक है? तो आपको कहीं पूछ ले कि एंगल गेज के जो स्लिप गेजों की रिंगिंग विधि है उनको आपस में जोड़ने से पहले क्या किया जाता है? साफ किया जाता है। किन कपड़ों से साफ किया जाता है? चमोइस, क्या? चमोइस लेदर और सॉफ्ट मानसिन से, ठीक है? चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ चले, अब देखो आपने जो स्लिप गेज पढ़ा था तो उसमें उसकी एसेसरीज नहीं थी, ठीक है? चलो अगर है तो मेरे को बता देना, मैं आपको एक बार दोबारा बता दूंगा, ठीक है? बट इसमें क्या है, इसकी एसेसरीज है वो दे रखी है, ठीक है? क्या? स्लिप गेज की एसेसरीज, तो इसमें लिखो स्लिप गेज की एसेसरीज। अब देखो एक मिनट देखो, ये दोनों की एक ही है। क्या? ये दोनों की एक ही है, स्लिप गेज की और एंगल गेज की, क्या? दोनों की एक ही है। तो ये कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। हाई प्रिसीजन, हाइट गेज, फिलेट गेज और आपका प्रिसीजन सिलेंड्रिकल पिने, ठीक है? अपन चारों को बारी बारी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कौन सी? हाई प्रिसीजन, ठीक है? चलो तो हेडिंग डालो, हाई प्रिसीजन स्पेशल जो सेट। हाई प्रिसीजन स्पेशल जो सेट। अब सबसे पहले तो बात यह है कि इसके अंदर एक जोश लगे होते हैं, ठीक है? और इसको, इसके सिरे को ऊपर से क्या कर दिया जाता है? कर्व्ड कर दिया जाता है, ठीक है? और इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? अंदरूनी और बाहरी माप लेने के लिए किया जाता है। बट ये सारा प्रोसेस है किसके साथ किया जाता है? इसका उपयोग एक होल्डर के साथ किया जाता है। तो सबसे पहले लिखेंगे इसके एक जास होते हैं। क्या? इसके एक जास होते हैं। इसके सिरों को कर्व्ड सरफेस कर दिया जाता है, ठीक है? क्या? कर्व्ड सरफेस कर दिया जाता है, ठीक है? इसका उपयोग जॉब की बाहरी व अंदरूनी माप चेक करने में, ठीक है? बट सारा प्रोसेस किसके साथ किया जाता है? एक होल्डर के साथ किया जाता है, ठीक है? तो इसमें लिखो इसका उपयोग एक होल्डर के साथ किया जाता है, ठीक है? चलो अब एक बार मैं थोड़ा सा बना के दिखा देता हूं। देखो मेरे पास इसकी ड्राइंग तो नहीं, कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है? और एक खाना
यहां से निकलता है और एक खाना ऐसे निकलता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। हाई प्रिसिजन स्पेशल जो सेट क्या होता है, इसमें नाम से भी देता है ना क्या, स्पेशल जो सेट, इसमें एक जोश लगी होती है, सिरों को कवर सरफेस कर दिया जाता है। इसका उपयोग जोब की बाहरी व अंदरूनी माप चेक करने के लिए होता है। इसका उपयोग एक होल्डर के साथ है वो किया जाता है, ठीक है। इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं हाइट गेज की तरफ। हाँ, तो चले आगे बढ़ते हैं हाइट गेज की तरफ। अब देखो एंगल का भी हाइट गेज किस में आता है आपका, ये स्पेशल एसेसरीज में आता है। तो स्पेशल एसेसरीज क्या रहेगी हाइट गेज की, यह एक ठोस ब्लॉक, तो सब इसके दो तीन पार्ट्स बनेंगे। यह एक ठोस ब्लॉक स्लिप गेजों के साथ अनावश्यक गेजों को स्क्राइबर एसेसरीज के साथ इसे बिल्डअप किया जाता है और इसका उपयोग लेआउट को परिशुद्ध बनाने के लिए किया जाता है, या ये लेआउट को परिशुद्ध लाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो चलो इसे मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। सच्ची यार, मैंने तो डस्टर कम से कम 3-4 खराब कर दी है। इससे अच्छा बढ़िया तो यही था, एक कपड़ा लेता और डस्टर के ऊपर सी लेता, यही करूंगा। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर की तरफ। हाइट गेज, ठीक है, चलो अब हाइट गेज। हाइट गेज क्या है, यह एक ठोस ब्लॉक, यह एक ठोस ब्लॉक स्लिप गेज और आवश्यक क्या, आवश्यक स्लिप गेजों के साथ, आवश्यक गेजों के साथ, हाँ सही है, ठीक है। क्या, यह एक ठोस ब्लॉक स्लिप गेज और अनावश्यक स्लिप गेजों के पॉइंट स्क्राइबर, क्या स्क्राइबर के साथ एसेसरीज को बिल्टअप किया जाता है। बिल्टअप यानी पूरा का पूरा जोड़ा जाता है, ठीक है, किया जाता है, ठीक है। परंतु इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, परिशुद्ध लेआउट के लिए इसका उपयोग है वो अपन करते हैं, ठीक है। क्या हाइट गेज क्या है, यह एक ठोस ब्लॉक स्लिप गेज और आवश्यक स्लिप गेजों के पॉइंट स्क्राइबर के साथ एसेसरीज को बिल्टअप किया जाता है और परिशुद्ध लेआउट के लिए इसका उपयोग है वो ज्यादातर अपन करते हैं, ठीक है। तो ये वो आपका सेकंड नंबर। बढ़ते हैं तीसरे नंबर के पास, इसके लिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो थोड़ी सी लाइट चली गई थी बीच में, ठीक है, दोबारा कंटिन्यू करते हैं कि हाइट गेज क्या है, एक ठोस ब्लॉक स्लिप गेज और आवश्यक गेज स्लिप गेज। जो आवश्यक स्लिप गेज है उनके स्क्राइबर पॉइंटों के साथ एक एसेसरीज के साथ बिल्टअप किया जाता है। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, लेआउट को परिशुद्धता में लाने के लिए। आगे बढ़ते हैं फ्लैट की तरफ। कौन सा, फ्लैट गेज, इसे मिटाता हूं मैं। अब फ्लैट गेज क्या होता है, किसी को मालूम है, कोई बता सकता है कि हाँ सर ये होता है फ्लैट गेज। फ्लैट नहीं होता, फ्लैट होता है, ठीक है। चलो बताओ फ्लैट गेज क्या होता है। अब देखो फ्लैट गेज का उपयोग कहां किया जाता है, इसका उपयोग किसी सरफेस को चेक करने के लिए एक बेस और एक होल्डर के साथ इसे बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें लिखो, इसका उपयोग किसी सरफेस को चेक करने के लिए एक बेस और एक होल्डर के साथ दिया जाता है, ठीक है। क्या, फ्लैट गेज क्या होता है, किसी सरफेस को चेक करने के लिए एक बेस और इसमें एक होल्डर को दिया जाता है, ठीक है। चलो इसी को फिर आगे बढ़ते हैं। चले अब आगे बढ़ते हैं
प्रीसीजन सिलेंड्रिकल पिने। अब प्रीसीजन सिलेंड्रिकल पिने क्या होती है, किसी को पता है? बताएगा कोई कि सर ये होती है प्रीसीजन सिलेंड्रिकल पिने? बता सकता है कोई? चल देखो, लिखो प्रीसीजन सिलेंड्रिकल पिन। अब इन पिनों का उपयोग कब किया जाता है कि होल के सेंटर की दूरी को परिशुद्ध में मापना, मतलब होल के बीच में जो सेंटर होता है उसकी दूरी को परिशुद्ध में मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो लिखो इसका उपयोग सी होल के बीच सेंटरों दूरी को परिशुद्धता में मापने के। ठीक है, आई बात समझे? क्या इसका उपयोग कहां किया जाता है कि किसी होल, कोई भी होल है उसके सेंटर की दूरी को मापने के लिए इसका उपयोग है वो किया जाता है। ठीक है, चलो इसे को फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ चले, अब देखो आगे बात आती है अपने साइन बार की। अब साइन बार क्या होता है, बता सकता है कोई? साइन बार का उपयोग कहां किया जाता है? साइन बार का जो साइज है वो कहां से कहां तक लिया जाता है, कितने साइज में मिलता है? अब देखो साइन बार क्या होता है कि किसी कोण या टेपर, क्या किसी कोण या टेपर की अधिक शुद्धता को मापता है। क्या साइन बार क्या होता है कि जैसे कि आपका ये कोण है, इसकी ज्यादा से ज्यादा शुद्धता को मापने के लिए क्या किया जाएगा? साइन बार का उपयोग किया जाएगा। अब मान लीजिए ये कोई आपका टेपर का भाग है, ये टेपर का नहीं बना, जैसे कि अब मैंने आपका ये एक टेपर का भाग बनाया है, ये एक टेपर भाग है, इसको परिशुद्धता में मापना है तो क्या करना पड़ेगा? साइन बार को उपयोग लेना पड़ेगा। अब साइन बार कैसा दिखता है, किसी को मालूम है? बताओ किस प्रकार का होता है साइन बार? देखो मैं यहां पे बना के दिखाता हूं कुछ आपको, कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार का होता है, मतलब दो रोलरों पर क्या होती है? एक आयताकार रोड होती है और उनका साइज कहां से लिया जाता है? दोनों रोलरों के बीच में जितनी दूरी होती है आपस में, वहां से उसका साइज लिया जाता है। 100 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm आवश्यकता अनुसार ये मिलता है। ठीक है, तो देखो बीच में लाइट भी चली गई थी तो अपनी वीडियो है वो भी बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है और मैं इसको बड़ी कर दिया। आज कम से कम 40-45 मिनट की डेली डलती है वैसे तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और अपन कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे साइन बार। ठीक है, अब देखो इतना डीपली से पढ़ रहे हैं, मेरे को नहीं लगता कि कोई भी डाउट आपका रहता है। खान सर की क्लास है वो अपनी क्लास बन रही है, क्योंकि खान सर की क्लास में है वो डाउट नहीं रहता। ठीक है, और अपनी क्लास में अगर कोई भी डाउट रहता है तो मैं बताऊंगा, आप कमेंट करो, दूसरे दिन आपको आंसर मिलेगा या हैंड टू हैंड आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो क्लास को ज्यादा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। लाइक करना मत भूले, वो अंगूठा है ना इस तरह मत करना, इस तरह करो। ठीक है, तो अंगूठा करो, अंगूठा अप करो, कमेंट करो, कोई भी प्रॉब्लम हो कुछ भी हो। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।